इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक के बारे में। इससे जस्ट पहले जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में था। काफी बेहतरीन और नॉलेजफुल वो लेक्चर था। आप लोग जरूर ये वीडियो देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा इस चैनल के, वहां पे आपको ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का लेक्चर मिलेगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है वो। आज के इस सेगमेंट में मेनली हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पे हमने जो सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किया था उसमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 भागों में हम लोग पढ़े थे। और फर्दर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे 2 भागों में, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जो इस नेचर में जो प्योर सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में रखे गए हैं वो एलिमेंट, उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या आई टाइप सेमीकंडक्टर, जिसे हिंदी में आंतरिक अर्धचालक भी कहते हैं। उसमें जो सबसे मेन हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग कंसीडर करते हैं। वैसे तो उस ग्रुप के सभी मटेरियल अर्धचालक के कैटेगरी में आएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, ये सब, लेकिन सबसे पॉपुलर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर जो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसकी वैलेंसी यानी उसकी संयोजकता होती है 4, यानी उसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम किसी प्रकार की इंप्योरिटी मिलाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इंप्योरिटी का मतलब ये नहीं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ भी अशुद्धि, कचरा मिला दिए, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता 4 होती है, तो आप इसमें जब भी इंप्योरिटी मिलाएंगे तो या तो पेंटावैलेंट एलिमेंट का मिलाएंगे या तो ट्राईवैलेंट, यानी ऐसे एलिमेंट का इंप्योरिटी इस सिलिकॉन यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाइए जिसकी वैलेंसी 5 हो, जैसे फास्फोरस, या फिर ऐसे मटेरियल की इंप्योरिटी मिलाइए जिसकी वैलेंसी 3 हो, जैसे एल्यूमिनियम। तो जब कभी भी आप प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा एलिमेंट मिलाएंगे जिस एलिमेंट की संयोजकता यानी वैलेंसी 5 हो, तो उससे जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाएगा, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। ठीक है, जबकि प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई ऐसा आप एलिमेंट मिलाइए जिसकी संयोजकता 3 हो, यानी ट्राईवैलेंट एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम मिलाएंगे, तो जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा वो एक्सट्रिंसिक बोला जाएगा, और एक्सट्रिंसिक में भी पी टाइप बोला जाएगा। यानी मोटे तौर पे ये पता चल गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट मिलाने पे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने पे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक, ये इस प्रकार से हम लोग इसको ये क्लासिफाई करते हैं फर्दर। अब इसी को हम लोग एकदम डिटेल्ड में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहले एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक जनरल व्यू पढ़ लेते हैं। देखिए, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलेक्टेड इंप्योरिटी, यहां पे सेलेक्टेड इंप्योरिटी की बात की गई है। सेलेक्टेड इंप्योरिटी मतलब वही आइदर पेंटावैलेंट आइदर ट्राईवैलेंट, बस यही 2 इंप्योरिटी आप मिलाएंगे, बाकी इंप्योरिटी मिलाने से कोई भी नया यूजफुल एलिमेंट नहीं बनता है। तो selected impurity atoms are added to an intrinsic semiconductor, then the free electron or holes are generated by the excitation from the impurity atoms. These impurity atoms are called dopant, and the process of adding dopant to a semiconductor is called doping, and the semiconductor having impurity is called doped या impure या extrinsic semiconductor। देखिए, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन से इसको सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। देखिए, आपके पास शुरू में क्या है, एक प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे प्योर सिलिकॉन। अब इसमें आप इंप्योरिटी मिलाते हैं, इंप्योरिटी जो आप इसमें मिलाएंगे उसको बोला जाएगा डोपेंट। अब इंप्योरिटी या तो पेंटावैलेंट एलिमेंट का होगा जैसे फास्फोरस, या फिर ट्राईवैलेंट एलिमेंट का होगा जैसे एल्यूमिनियम। अब आप इंप्योरिटी जो मिला रहे हैं फास्फोरस, जिसे डोपेंट बोला जाएगा, तो इस इंप्योरिटी को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अब अगर आप पेंटावैलेंट इस इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएं तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसे बोला जाएगा एन टाइप। ध्यान रहे, पेंटावैलेंट मिलाने पे एन टाइप बनेगा। अगर आप
ट्राईवैलेंट मिला रहे हैं इम्प्योरिटी, तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसे बोला जाएगा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम डोप्ड या इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी मिला दी गई है। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई। जो इम्प्योरिटी आप मिलाएंगे उसे डोपेंट बोलेंगे, इस इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग बोलेंगे, और जो लास्ट में बनेगा, चाहे एन टाइप बने चाहे पी टाइप बने, उसे डोप्ड या इम्प्योर बोलेंगे सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? यहां से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, नोट में यहां पे एक पॉइंट दिया गया है, The electrical conductivity of an extrinsic semiconductor is controlled by excess free electron or holes produced by impurity atom। इसको अभी याद रखिएगा, आगे मैं आपको अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं समझा रहा हूं। Depending upon the impurities, an extrinsic semiconductor can be of two type। तो मैंने बताया पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा, ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे तो पी टाइप बनेगा। ठीक है ना, पेंटावैलेंट। अच्छा, एक बात और, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब पीरियोडिक टेबल में फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट जिसकी वैलेंसी यानी संयोजकता 5 हो, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और एसबी हो गया, और बिस्मथ हो गया। ठीक, ये हो गया पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब थर्ड ग्रुप के जिसकी वैलेंसी 3 हो, संयोजकता 3 हो। उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? उसमें आ जाएगा ये हो गया बोरॉन, एल्युमिनियम हो गया, और गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, और थैलियम हो गया। ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक, ये सब पूरे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हैं। अब हम लोग इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ pentavalent impurities such as phosphorus or arsenic is added to pure silicon or germanium crystal, then the resulting semiconductor is called n type, या इसको डोनर टाइप भी बोला जाता है। क्यों डोनर टाइप बोला जाता है ये अभी आपको समझ में आएगा। अच्छे से एक एक स्टेप समझिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। जब प्योर सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अल्प मात्रा में 5 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे फास्फोरस अथवा आर्सेनिक को मिलाया जाता है, तो बनने वाला नया पदार्थ एन टाइप या डोनर टाइप अर्धचालक कहलाता है। अब इसके लिए आप पहले इस डायग्राम को समझिए। इसी डायग्राम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, सारा क्वेश्चन। देखिए, शुरू में जब इससे जस्ट पिछले लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको पढ़ाया था, तो वहां पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन का एक जनरल डायग्राम बनाए थे। उसमें यहां पे भी सिलिकॉन था। अब सिलिकॉन था तो यहां पे सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो वहां पे सब चीज बैलेंस था। लेकिन जब आप प्योर सिलिकॉन में आप पेंटावैलेंट, जैसे मान लीजिए यहां पे आर्सेनिक ऐड किया गया है, जब आप आर्सेनिक मिलाएंगे तो देखिए आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आर्सेनिक क्या करता है कि इस क्रिस्टल में कुछ सिलिकॉन को उसके जगह से हटा के जाके खुद बैठ जाता है। सॉरी, तो मान लीजिए ये जो बीच में यहां पे सिलिकॉन बैठा था, उस सिलिकॉन को हटा के यहां पे आके आर्सेनिक बैठ गया, तो आपको क्या नजर आएगा? देखिए, आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो आजू बाजू के सिलिकॉन के 4 एटम के साथ तो बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन इसका 5वां इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है वो फ्री हो जाता है, और उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पर रहता है? कंडक्शन बैंड में। यानी आपको यहां बिना कुछ किए ही केवल पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया। जबकि आपको याद है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर में यहां पे सिलिकॉन था, तो ये चीज नहीं था। यहां पे केवल 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग थी, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन शुरू में आपको नहीं मिला था। जब थर्मल एक्साइटेशन के थ्रू कोई बॉन्ड टूट रहा था, तब आपको फ्री इलेक्ट्रॉन और होल मिल रहा था। तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा था उतना ही आपको होल भी मिल रहा था। इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूं, यानी इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर थे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे चूंकि आपने पेंटावैलेंट मिलाया है, तो बिना कोई बॉन्ड टूटे ही आपको शुरू में एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया। यानी आपको क्या जानने को मिला कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें बिना कोई बॉन्ड टूटे, बिना किसी थर्मल एक्साइटेशन के आपको ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? उस इम्प्योरिटी एटम से मिला जिसको आपने ऐड किया है। कौन
सॉरी, कौन सा इंप्योरिटी एटम ऐड किया है? आर्सेनिक आपने ऐड किया है, ठीक है। और जो आर्सेनिक है, उस आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे और उसका 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री था ऑलरेडी। समझ में आया ना? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिला है, ये थर्मल एक्साइटेशन से नहीं मिला है, इंप्योरिटी एटम से मिला है। और चूंकि इस इंप्योरिटी एटम ने, जो कि पेंटावैलेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्रिस्टल में डोनेट किया है, इसीलिए इस इंप्योरिटी को डोनर आयन या डोनर एटम बोलेंगे। और इससे जो सेमीकंडक्टर बन के तैयार होगा उसको डोनर टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एन टाइप इसलिए क्योंकि इसमें ये एक जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, ये एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा मिल गया, इसीलिए N फॉर निगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोला जाएगा। तो आपको समझ में आया ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको क्या जानने को मिला? कि सबसे पहली बात, बिना कुछ किए कराए बैठे बैठे केवल इंप्योरिटी ऐड करने से एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। अच्छा, अब मान लीजिए आपने इसको थर्मल एनर्जी दिया और ये बॉन्ड टूट गया। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, अब ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, तो फ्री हो गया, तो यहां पे एक होल पैदा हो गया। तो अब जरा काउंट कीजिए कितने फ्री इलेक्ट्रॉन और कितने होल हुए। एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले ही से था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये और एक होल, यानी 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक होल मिला। समझ में आया? तो एक चीज जान लीजिए, हमेशा एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमेशा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा नंबर ऑफ होल से ज्यादा होगी। समझ में आया? यहां पे तो केवल एक इंप्योरिटी एटम लिया हूं, मान लीजिए एक और इंप्योरिटी एटम यहां से सिलिकॉन को हटा के बैठ गया है, तो केवल इंप्योरिटी एटम, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाने मात्र से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो अगर आप 50 इंप्योरिटी एटम मिला दिए इसमें, तो आपको 50 फ्री इलेक्ट्रॉन तो बिना कुछ किए ही मिल गया, यानी 0 होल पे आपको 50 फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिला हुआ है। अब अगर मान लीजिए थर्मल एक्साइटेशन से 25 इलेक्ट्रॉन और 25 होल पैदा हुए, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया 75 और टोटल होल कितने हो गए? 25। यानी हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज्यादा रहने वाली है। इसमें एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। क्लियर हुआ? यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिलता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मिलता है। और डोनर टाइप आपको क्यों बताया गया? अच्छा, एक चीज बताना भूल गया था, यहां पे आर्सेनिक को प्लस क्यों लिखा है? देखिए, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। समझ में आया ना? इसीलिए इसको डोनर टाइप या एस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव याद रखना। डोनर टाइप एटम या डोनर टाइप आयन को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को डोनेट किया है। In this case, the pentavalent impurity atom will displace some of the silicon atoms and form 4 covalent bond with neighboring silicon crystal. The 5th valence electron of the impurity atom is loosely bound and can be easily detached from the atom and set free to move through the crystal. The energy required to release the 5th valence electron from impurity atom is very low, which can be easily provided by thermal agitation. ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसीलिए इसको हिंदी में नहीं बताऊंगा, ये पूरा मैं समझा चुका हूं, ठीक है ना? क्योंकि आर्सेनिक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 आजू बाजू के सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, 5वां फ्री हो जाएगा। फ्री, और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पे रहता है? कंडक्शन बैंड में, याद रखिएगा। जबकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते हैं, और होल हमेशा कहां पैदा होगा? वैलेंस बैंड में। नेक्स्ट यहां पे नोट में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सिंस द इंप्योरिटी एटम डोनेट एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर नोन एज डोनर टाइप या एन टाइप। ये तो मैं समझा ही चुका हूं आपको। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन व्हाइल होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये तो मैं बता ही रहा हूं कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे और होल्स को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलेंगे, केवल एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अब हम लोग बढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यही समझिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी सच एज बेरियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम
is added to pure silicon or germanium crystal, then the resulting semiconductor is called p type या acceptor type। अब इसको acceptor type क्यों बोला जाता है अभी पता चलेगा आपको। यहां पे देखिए, जब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अल्प मात्रा में 3 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे यहां पे एल्युमिनियम अथवा इंडियम को मिलाया जाता है तो बनने वाले नए पदार्थ को पी टाइप या एक्सेप्टर टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्यों, यहां पे समझिए। देखिए, शुरू में जो प्योर सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन का था तो यहां पे भी कौन रहा होगा, सिलिकॉन। अब चूंकि सिलिकॉन रहा होगा तो उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन ये पूरे बॉन्डिंग बना लिए। अब यहां पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो ना आपको एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना एक्स्ट्रा होल मिलेंगे। लेकिन जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में आप ट्राईवैलेंट यहां पे एल्युमिनियम मिला दिए तो ये एल्युमिनियम कुछ सिलिकॉन को हटा के खुद आके बैठ जाएगा। तो मान लीजिए ये बीच वाले सिलिकॉन को हटा के यहां एल्युमिनियम बैठ गया। अब एल्युमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू के 3 सिलिकॉन से तो बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन चौथा यहां पे एक होल रह जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा होल पैदा हो गया, यानी बिना कुछ किए कराए केवल इस प्योर सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने जैसे ही ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी यहां पे ऐड किया, बिना कुछ किए कराए हमें एक एक्स्ट्रा होल मिल गया। और होल हमेशा कहां पे रहता है, वैलेंस बैंड में, यानी ये होल कहां पे है, वैलेंस बैंड में है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे ये होल है तो आप लोग कहेंगे कि इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि बिना कुछ किए कराए होल मिल गया है तो जैसे ही इस सेमीकंडक्टर को आप बैटरी से जोड़ेंगे, मान लीजिए ये सिरा में प्लस से जोड़ दिया, ये माइनस से, उस केस में जरा एक बार एन टाइप में आइएगा। एन टाइप में मैं आपको ये बताना भूल गया कैसे ये करंट कंडक्शन होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, आप इसको बैटरी से जोड़ दीजिए, इधर प्लस सिरा इधर माइनस सिरा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, पॉजिटिव की ओर, और ये आराम से पूरे क्रिस्टल में घूमेगा। क्यों, क्योंकि ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड तो खाली होता है, वहां तो लेस क्राउडेड होता है, तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। एन टाइप वाले में एक बार फिर से पी टाइप पे आइए। पी टाइप में होल के कारण कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे करंट का कंडक्शन होगा। देखिए यहाँ पे एक होल है, आपने इस सेमीकंडक्टर के इस सिरे को पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसने नेगेटिव। अब यहाँ पे चूंकि ये आपने पॉजिटिव से जोड़ा है तो ये पॉजिटिव सिरा इन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बेचारे यहीं पे बंधे हैं, फंसे हैं, ये कहीं जा ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो वैलेंस बैंड में पेयरिंग बना के बैठे हैं ना, तो ये कहीं ट्रेवल थोड़ी कर सकते हैं, ये फ्री थोड़ी हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक गेम कर सकता है। गेम क्या कर सकता है, इसके ऊपर जब ये पॉजिटिव सिरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो ये पॉजिटिव की ओर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन डायरेक्ट भाग नहीं पाएगा क्योंकि कहीं जगह नहीं है। लेकिन ये सोचेगा यार यहां पे एक होल है, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर तो खिसक ही सकता हूं, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव सिरे से अट्रैक्शन के कारण इसके ओर भागने की प्रक्रिया में इस होल में जंप कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर भागना चाहेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा तो ये होल अब आपको कहां पे दिखाई देगा, यहां पे, यानी आपको क्या दिखाई दिया कि ये होल यहां से यहां चला आया। फिर यही इलेक्ट्रॉन ये वाला करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी इस नेगेटिव से प्रतिकर्षित होकर पॉजिटिव की ओर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन डायरेक्ट यहां नहीं आ पाएगा, लेकिन इतना दूर तो आ ही सकता है इस होल में कूद के। तो ये होल अब कहां पे आ जाएगा, यहां पे, यानी बिना कुछ किए कराए आपको क्या दिखाई दिया कि ये होल जो पहले यहां बना था, ये होल यहां से चलते हुए यहां पे आ गया, यानी ये होल ट्रेवल कर रहा है, पर एक्चुअल में इफेक्टिवली होल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली किधर भाग रहा है, पॉजिटिव की ओर, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन होकर भाग रहा है। तो जब कभी भी कोई चार्ज स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करेगा ही। तो इसीलिए यहां पे जो होल होता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, बस होल पे इलेक्ट्रॉन के बराबर ही पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, क्योंकि हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, निगेटिव सिरे की ओर भाग रहा है बैटरी के। समझ में आया, यानी होल एक्चुअल में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पैदा हुई है वही होल है। होल एक्चुअल में एक खाली जगह है, उस होल में इलेक्ट्रॉन ही कूदता है, लेकिन हमें ओवरऑल दिखाई देता है कि वो होल गति कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वैलेंस बैंड में इस होल के मूवमेंट कारण हमें करंट मिल रहा है, तो इसे हम लोग होल करंट कहते हैं। तो इस प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल के कारण करंट फ्लो करता है। समझ में आया ना। अब यहां पे ये चूंकि होल मैंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, इसीलिए P4 पॉजिटिव चार्ज, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। समझ में आया ना। अब यहां पे
इसको एक्सेप्टर आयन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग में है, चौथा एक होल है, यानी एक इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप किया तो इस एल्युमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो जो एक्सेप्ट करता है उसको इलेक्ट्रॉन, उसको हम माइनस लगाते हैं और उसको एक्सेप्टर आयन या एक्सेप्टर एटम बोलेंगे। यानी अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसमें आप बोलेंगे एक्सेप्टर आयन कौन है, तो वो एल्युमिनियम है। माइनस यानी वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। उसी एन टाइप में हम लोग क्या बोले थे? डोनर आयन, डोनेट। वहां पे कौन था? फास्फोरस था। शायद आर्सेनिक लेके मैंने समझाया था, कोई बात नहीं, जो भी हो वही हमारा डोनर आयन हो जाएगा। एन टाइप में उसको पॉजिटिव से डोनर आयन को डिनोट करेंगे, पी टाइप में एक्सेप्टर आयन को नेगेटिव से डोनेट करेंगे। क्लियर हुआ ना? तो इस प्रकार से ये पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये मैकेनिज्म हुआ। अब आप बोलेंगे कि सर अगर मान लीजिए इसको थर्मल एनर्जी दें और कुछ बॉन्ड टूट जाए तो? कोई बात नहीं, टूटने दीजिए। चलिए मान लीजिए थर्मल एनर्जी दी, एक बॉन्ड टूट गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में। तो एक होल कहां पे पैदा हो गया? वैलेंस बैंड में। अब जरा गिनिए तो, यहां पे 2 होल पे 1 फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। तो हमेशा होल की संख्या की ज्यादा होगी किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से। किस में? पी टाइप में। मान लीजिए इसी प्रकार से 50 एल्युमिनियम के एटम आपने इसमें डोपिंग किया था, तो आपको 50 होल तो पहले ही मिल गया। अब मान लीजिए आपने थर्मल एनर्जी दिया तो इसी प्रकार के 25 बॉन्ड और टूट गए। तो 25 बॉन्ड टूटे तो 25 फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए और 25 आपको होल कहां पे मिला? वैलेंस बैंड में। तो 50 होल तो वैलेंस बैंड में पहले ही से थे, तो 50 + 25 यानी 75 होल आपको वैलेंस बैंड में दिखाई देगा और 25 इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में दिखाई देगा। यानी हर हाल में पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में ज्यादा होंगे। इसीलिए बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? होल्स होते हैं, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसको बस आप समझ लीजिए। इन द केस ऑफ, इधर तो कुछ छूटा नहीं ना है? नहीं, इधर कुछ नहीं छूटा है। In this case, the trivalent impurity atom replaces some of the silicon atoms and only 3 of the 4 covalent bond can be filled. There is a deficiency of 1 electron in the impurity atom to complete the 4th bond. This deficiency of electron in the impurity atom is called hole, और ये hole valence band में रहता है। नोट में पॉइंट नंबर 1, सिंस द impurity atoms accept electrons, hence they are called acceptor type या p type impurities. In a p-type semiconductor, the holes are the majority charge carriers and the free electrons are minority charge carriers. In p-type semiconductor, number of holes हमेशा number of free electrons से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना? आप वीडियो को रिवाइज कर करके बार बार देखिएगा, आपको पूरा एन टाइप पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक हम लोग लास्ट में छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाया जाता है तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। मैं सीधे तौर पे बता दे रहा हूं, पहले कैसे ये मैं अभी बता रहा हूं। देखिए, जब कभी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस देन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकॉज ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड विल इंक्रीजेस एंड नियरली बिकम्स इक्वल। अब इसका मतलब समझिए। देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ? या तो एन टाइप होगा या तो पी टाइप। अगर एन टाइप हुआ तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से, नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होंगे एन टाइप में। और अगर पी टाइप हुआ तो उसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे किसमें? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हो गया? और इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आई टाइप का मतलब हुआ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर हुआ? देखिए, एक्सट्रिंसिक का मतलब आइदर एन टाइप होगा आइदर पी टाइप। अगर एन टाइप हुआ तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा होंगे, अगर पी टाइप हुआ तो नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होंगे। तो अब यहां पे बोला जा रहा है कि अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाया गया तो वो इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अब कोई भी आप एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लीजिए, चाहे एन टाइप लीजिए चाहे पी टाइप, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लेता हूं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मान लीजिए जब उसका तापमान कम था तो
एक एक्स्ट्रा फ्री या 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पे मान लीजिए एक होल था। समझ में आया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप ले लिया हूं मैं, तापमान अभी कम है लेकिन एन टाइप है तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं शुरू में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और एक होल है, तो ये अंतर कितने का है? एक होल पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 100% का अंतर है। दुगना है ना, 100% का अंतर है। होल के तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या 100% ज्यादा है। अब यहां पे मान लीजिए कि इस एक्सट्रिंसिक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तापमान बहुत बढ़ा दिया गया, तो तापमान बहुत बढ़ा दिया जाएगा तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन और ढेर सारे होल पैदा होंगे। तो मान लीजिए अब तापमान बढ़ाने पे मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल और पैदा हो गए। ध्यान से समझिएगा, 100 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, या मैं इसको समझाने के लिए 99 लेता हूं, मैं थोड़ा सा डाटा यहां पे मैनिपुलेट कर रहा हूं। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया गया तो भाई जितने फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे उतने तो होल पैदा होंगे। तो मान लीजिए 99 फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, तो 99 और 2 पहले ही से थे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 101 फ्री इलेक्ट्रॉन पे, और यहां पे होल कितने मिल गए? 99, और एक पहले ही से था तो कितने होल मिल गए? 100 होल। समझ में आया मैंने क्या किया? शुरू में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, एक होल थे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, 99 फ्री इलेक्ट्रॉन और 99 होल और पैदा हो गए, तो 99 में 2 जुड़ गया, अब 101 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए और 100 होल हो गए। अब जरा इनका परसेंटेज होल की संख्या पे निकालिए, तो इनमें अंतर कितने का है? अंतर अभी भी कितने का है? 1 का है। होल के संख्या पे मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं। यहां पे देखिए 100% कैसे आया था? होल के संख्या पे निकालिए तो 2 - 1, 1 बटे होल की संख्या 1 बटे 1 गुणे 100, तो कितना आया था? 100% का वेरिएशन आया था। यहां पे देखिए अंतर कितना है? 101 - 100 1 बटे होल की संख्या कितनी है? 100, होल की संख्या पे निकाल रहा हूं मैं, तो गुणे 100, तो ये 100 कट गया, कितना आया? 1%। यानी जब टेम्परेचर कम था तो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या में 100% का अंतर था, लेकिन अब जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या में कितने का वेरिएशन केवल मिल रहा है? 1%। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अब आप इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या लगभग बराबर होती जाएगी, क्योंकि उनमें वेरिएशन का परसेंटेज बहुत कम है। आप यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 होल नहीं कह सकते लगभग, लेकिन यहां पे आप ये कह सकते हैं कि 101 इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर है 100 होल के। यहां पे आप 2 इलेक्ट्रॉन को 1 होल के लगभग बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि 1 के तुलना में 2 100% का अंतर है, पर यहां पे 101 के तुलना में 100 केवल 1% का अंतर है। तो आप कह सकते हैं कि वेरिएशन केवल 1% का है, इसलिए 101 इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर हम मान सकते हैं 100 होल के। यानी दोनों की संख्या लगभग बराबर हो जा रही है जब टेम्परेचर ज्यादा हो जा रहा है तब। और ये कंडीशन किसका है? जब भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर हुए, तो वो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडीशन हुआ ना। यानी जब कभी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसके तरह बिहेव करने लगेगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि लगभग इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर हो जाएगी तापमान बढ़ने पे। सेम एक्सप्लेनेशन पी टाइप के लिए भी लागू होगा, वही चीज यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सेगमेंट आपको काफी पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।